अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाये तिथगराणम उस भादि महावीर पज्जवसाणानम। श्रमण प्रतिक्रमण में 5 पाटियां विशेष हैं, जो श्रावक प्रतिक्रमण से अलग हैं। 5वीं पाटी में भक्ति का स्वर मुखर होता है। जहाँ प्रारंभ में भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, वहीं आगे निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति एक श्रद्धा आस्था का भाव अभिव्यक्त किया गया है। और आगे फिर आचरण, असंयम को छोड़ना, संयम को स्वीकार आदि बातें भी आई हैं। तो प्रारंभ में एक भक्ति का भाव कि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार, और निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति आस्था। भक्ति में भी शक्ति हो सकती है। हमारी भक्ति हमारे आराध्य के प्रति निश्छिद्र अगर हो जाए, यथार्थ के साथ, सच्छिद्र भक्ति नहीं, निश्छिद्र भक्ति चलनी होती है। छेद 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 छेदवती चलनी होती है। उसमें पानी डाला जाए तो पानी कितना क्या टिकेगा, नीचे चला जाएगा। छेद हैं तो पानी टिकेगा कैसे। और वही पानी एक बर्तन में, कटोरे में डाला जाए तो वहाँ वह पानी टिक सकता है, स्थिर रह सकता है। चलनी सच्छिद्र है और वह कटोरा या बर्तन निश्छिद्र है, इसलिए यह अंतर है। चलनी का पानी गिर जाता है, टिकता नहीं। कटोरे आदि में रखा गया पानी टिक जाता है। हमारी आस्था, श्रद्धा उन छलनी के छिद्रों में डाले जाने वाले पानी की तरह है, या कटोरे आदि में डाले जाने वाले पानी की तरह है। यथार्थ का अन्वेषण हो जाए और यथार्थ प्रतीत हो गया स्पष्टतया, फिर उसके प्रति आस्था। तीर्थंकरों के प्रति जो नमस्कार की बात है, भक्ति की बात है, वह क्यों है? वह इसलिए हो सकती है कि तीर्थंकर अपने आप में वीतराग है, राग द्वेष से मुक्त हैं। और दूसरी बात, तीर्थंकर प्रवचन करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, ज्ञान देने वाले होते हैं। तीर्थंकर मोह मुक्त हैं और ज्ञान युक्त हैं और ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए वे हमारी भक्ति के पात्र बन सकते हैं। भक्ति निश्छिद्र हो, सघन हो, समर्पण और भक्ति अगर वास्तविक अच्छा समर्पण है तो समर्पण में शर्त नहीं होनी चाहिए। इफ बट यदि किंतु ये चीज़ें हैं तो लगता है समर्पण में कहीं अभी हमारे कमजोरी है। वरना इफ क्यों लगाएं, बट की बात क्यों?
तो यदि अगर मगर ये चीज शब्द बीच में हैं तो हो सकता है समर्पण में अभी मजबूती नहीं है। जहाँ नो इफ नो बट ऐसा कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं है, तो वो समर्पण सघन हो सकता है। हमारा समर्पण हमारे आराध्य के प्रति और हमारा समर्पण हमारे सिद्धांत के प्रति होना चाहिए। आराध्य जिसको मान लिया, समझ करके जिसको आराध्य बना लिया, परम आराध्य है मेरा, तो फिर उसमें भक्ति सघन होनी चाहिए। सब समर्पण भक्ति और समर्पण सिद्धांत के प्रति मैंने जो सिद्धांत स्वीकार किया है, कुछ कठिनाई आए तो आए, मैं इसी सिद्धांत पर चलूँगा। यह भी भक्ति है, समर्पण है। समर्पण और भक्ति में काफ़ी मुझे तो ऐक्य, अभेद या बहुत समानता प्रतीत हो रही है। तो भक्ति अंतरंग में हो, अंतर मन। एक तो औपचारिक भक्ति है, आ गए, खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, ये भी भक्ति का एक रूप हो सकता है, सम्मान का रूप है। अंतर मन में भक्ति कई बार न भी हो, पर व्यवहार प्रोटोकॉल निभाने के लिए हम खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, प्रोटोकॉल है वो निभा लिया। अब अंतर मन में भक्ति कितनी है? लोकोपचार विनय और एक ये ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, सातवां लोकोपचार विनय भी है। लोकोपचार मात्र उपचार ही है या भीतर में भक्ति का संचार भी है? भीतर में भक्ति का संचार कैसे, भीतरी भाव कैसे? एक शिव का मंदिर था, शिव मंदिर में, गांव छोटा गांव था, मंदिर था, तो लोगों में बड़ी भक्ति थी शिव के प्रति। तो सुबह सुबह काफ़ी लोग मंदिर में आते, भक्ति अर्चा करते, कुछ देर बैठते, फिर चले जाते। बहुत अच्छी बड़ी शिव की प्रतिमा मंदिर में लगी हुई थी। अपने अपने तरीके से लोग भक्ति करते। एक भील जाति का युवक था, भील था, वो आदिवासियों में वो लोग भील, वो रोज मंदिर में आता, पानी से वो जो भी विधि विधान है लोग करते, वो पानी भी लाता, पर पानी कलश में नहीं लाता, लोटे में नहीं, वो मुंह में पानी भर करके लाता। आता और प्रतिमा में वो पानी थूकता, रोज का क्रम, मुंह से पानी थूकता। कई लोगों ने इसको बुरा माना कि यह तो आसाधना है, मुंह से पानी थूकना बहुत गलत है। एक दो बार उसको कहा भी, पर युवक ने तो कहा मेरे तो यही विधि है, मैं तो मुंह से ही, मुंह में पानी लाता हूँ, मुंह से ही थूकता हूँ। ऐसा करता रहता। लोग उसको एक बहुत ही थोड़ा बेहुदा आदमी समझते कि क्या पानी थूकता है प्रतिमा में, बेहुदा समझते थे, थोड़ी उसकी निंदा भी करते थे। एक दिन की बात, वह शिव का जो मंदिर था वहाँ देखा कुछ लोग देरी से आए, वो युवक थोड़ा पहले ही आ गया था और कोई लोग तब तक पहुँचे नहीं थे। तो वो अकेला मंदिर की प्रतिमा के सामने वो पानी मुंह से थूक दिया और सामने बैठ गया और जप में लग गया। वो कहानी जो भी है, इतने में शिव साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं और शिव उस युवक के साथ बातचीत करने बहुत प्रेम से बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद दूसरे लोग आए, बड़े भक्त लोग थे गांव के, आए, देखा रे आज तो वो लड़का बैठा है
वो बेहुदा लड़का, साक्षात शिव भी खड़े हैं और बातें हो रही है आपस में। इस बेहुदे से शिव बातें करते हैं। खैर, चरणों का स्पर्श तो हम भी कर लें। तो लोग दौड़े कि चरणों का स्पर्श माथा या हाथ तो लगाएं। इतने में वो शिव जो दिख रहे थे अदृश्य हो गए। लोगों में फिर चर्चा की, भगवान भी कैसे भोले होते हैं, शंकर भोले, इस बेहुदे से बातें की है। बाकी तो भोले हैं भगवान भी, ऐसे आदमी से बातें की है। लोग बातें करके उसकी आलोचना करके चले गए। अगले दिन की बात, फिर सुबह कई गांव के लोग आए, मंदिर की प्रतिमा के सामने भक्ति अर्चना पूजा की और देखा कि आज प्रतिमा में एक आंख फूटी हुई है। एक ही आंख है, दूसरी आंख तो फूटी हुई है। लोग आपस में खेद व्यक्त करने लगे, अरे भगवान, प्रतिमा शिव की एक आंख फूट गई, अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, आंख फूट गई, बहुत बुरा हुआ। यो खेद व्यक्त करके चले गए। वो युवक आज थोड़ा लेट आया था। वो मुंह में पानी लेके आया और मुंह से पानी थूका। देखा कि आज आंख एक ही है, एक आंख तो फूट गई। आंख फूटी हुई देखी तो युवक के आंखों में आंसू आ गए। रे कि आंख फूट गई, मैं इसे देख नहीं सकता, एक ही आंख कैसे, दोनों आंखें होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। उस युवक ने एक औजार हाथ में लिया, चाकू जो भी, अपनी आंख निकाली। अपनी आंख निकाल करके वो शिव की प्रतिमा जहाँ आंख फूटी हुई थी वहाँ वो आंख फिट कर दी, बिठा दी। अब दोनों आंखें हो गई। युवक को अत्यंत खुशी कि मेरे प्रभु की आंखें दोनों हो गई, बराबर हो गई है। अब फिर लोग, वो भी चला गया। अगले दिन फिर वो लोग आए, वो युवक भी आ गया था और भी भक्त लोग आ गए थे। देखो, हाँ आज तो आंखें दोनों हो गई, आज ठीक है, आंखें दोनों हो गई, दोनों हो गई। फिर वो लोग आपस में वो बात शुरू कर दी कि भगवान तो भोले हैं, शंकर भोले, शिव भोले। इस बेहुदे आदमी से बातें करते थे। उस दिन इस बेहुदे से बातें की। हम लोग इतने अच्छे धनवान घरों के लोग हैं, हमने मंदिर बनवाया था, हमसे बातें नहीं की। इस बेहुदा गरीब आदमी ने कुछ पैसा विशेष इसके पास है भी, बेहुदा पानी मुंह से थूकता है मूर्ति में, इससे शिव ने बातें की है। भगवान भी कैसे कैसे बातें करते हैं। यूं वो लोग आपस में बतिया रहे थे। इतने में शिव प्रकट हो गए। कहानी की बात, कारे क्या बातें करते हो। लोग दूर खड़े थे कि मैं बातें ऐसी ऐसी वो आपने उस बेहुदे से बातें की, हमसे बात नहीं की। हमसे करते, हम अच्छे घरों के, अमीर घरों की, हमसे तो बातें नहीं की। उस गरीब बेहुदे से आपने बातें की। तब शिव ने आवाज दी कि बेहुदा वो हमारा मुंह से पानी थूकता है। तो अरे तुम भले बेहुदा बोलो, देखो 1-2 दिन पहले वो प्रतिमा में एक आंख नहीं थी, तुम लोगों ने क्या किया कि भगवान हम तो क्या कर सकते थे। बात की थी भी कि बहुत बुरा हुआ कि एक आंख फूट गई। कहा तुमने ठीक है, बात कर ली, बुरा बता दिया, खेद व्यक्त किया, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे क्या होना था वो इस तुम्हारी भाषा का बेहुदा इसी ने किया। क्या किया, क्या किया, अपनी आंख निकाल के प्रतिमा में लगा दी। तो बोलो बेहुदा है खुदा क्या है यह। देखो कितनी भक्ति की, अपनी आंख निकाल के मेरे यहाँ लगा दी। तब लोग समझे रे कि भक्ति अंतरंग बहुमान या भक्ति क्या होती है। तो खैर एक ये बात है कि ऊपर से भले मुंह से पानी थूकता था, पर भीतर में कितना एक भाव था कि अपनी आंख निकाल के लगा दी। हमारी भक्ति अरहतों के प्रति राग द्वेष मुक्त ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु
प्रवचनकार, तीर्थ के स्थापक, ऐसे अरहत भगवान के प्रति भक्ति, हमारी भक्ति सिद्धों के प्रति। और नमस्कार महामंत्र में 5 पद हैं, तो ये जो अपने आराध्य हैं, पंच परमेष्टि हैं, उनके प्रति भक्ति। और यूँ हमारे भगवान महावीर जो तीर्थंकर हुए जैन शासन के वर्तमान अवसरपिणी के इस व्रत क्षेत्र के 24वें अंतिम तीर्थंकर, और भी हमारे सारे तीर्थंकर आदि आदि हैं, उनके प्रति हमारी भक्ति रहे। और धर्म के प्रति श्रद्धा, निर्ग्रंथ प्रवचन, धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति भी समर्पण, धर्म से आस्था। यानी थोड़ी कोई स्थिति आ गई कि धर्म को छोड़ो, धर्म में क्या पड़ा है, धर्म को छोड़ो, कि मैंने तो इतना धर्म किया, इतनी सामायिकें कर ली, इतना त्याग और किया, मेरे जीवन में भी विपत्ति आ गई, मेरे व्यापार में इतना घाटा लग गया, मेरे परिवार में बीमारियां हो गई, तो यह धर्म का फल मिला मुझे, इतना धर्म किया, मेरे परिवार में तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या और कितनी समस्याएं आ गई है, तो यह धर्म का परिणाम है, तो धर्म को छोड़ो। न सामायिक करना, न नवकार मंत्र का जाप करना, न साधु संतों की सेवा करना, क्या फायदा धर्म में। ऐसी विपत्तियां आई है मेरे जीवन में, तो यह चिंतन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। विपत्ति आ गई, धर्म छोड़ दिया, यह भी हो सकता है विपत्ति तो परीक्षा करने के लिए आई थी कि आस्था कितनी मजबूत है धर्म के प्रति, और हम यानी जिसने छोड़ दिया धर्म को, वो परीक्षा में फेल हो गया। तो हमें परीक्षा में फेल नहीं होना है, हमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। विद्यार्थियों की संभवतः कोई परीक्षा के दिन है, आज परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, वो परीक्षा, तो परीक्षा में फेल क्यों हो। अच्छा परिश्रम किया है, सब अच्छी व्यवस्था है, तो फेल क्यों हो। तो हमारे जीवन में भी ये विपत्तियां, आपत्तियां कई बार आती हैं। हम कल्पना कर लें कि हमारी परीक्षा के लिए आई है, हम धर्म के प्रति कितने सुदृढ़ आस्था वाले हैं। तो विपत्ति के आने पर भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कि विपत्ति आई है वो धर्म करने से आई है क्या, यह सोचें। क्या सामायिक करने से परिवार में बीमारियां हुई है क्या, सामायिक करने से कोई और तकलीफें आई हैं क्या। धर्म का फल तो अच्छा है। आर्थिक तकलीफ आ गई तो आ गई, बीमारियां आ जाती है, आ सकती हैं, उनका अपना कोई समाधान का मानव प्रयास लोग कर सकते हैं, पर धर्म का अपना पक्ष है। धर्म को नहीं छोड़ना। यह शरीर भले कभी छूटे, पर धर्म शासन, धर्म मेरा न टूटे, धर्म का धागा न टूटे, अखंड धागा बना रहे, मैं धर्म के प्रति निष्ठावान रहूं। और तो क्या, देवता भी कोई विचलित करने का प्रयास कर ले, देवता भी यदि डिगाए तो न डिगना चाहिए, डिगाने की चेष्टा करे देवता तो भी मजबूत, कि धर्म को नहीं छोड़ना है। और कुछ भी हो जाओ और सब कुछ जाओ तो जाओ, धर्म मेरा मत जाओ, धर्म न जाए, और कोई जाए तो जाए, आए तो आए, धर्म कभी मेरे से विदा न हो जाए, धर्म न चला जाए। मैं धर्म की आराधना करने वाला धार्मिक हूँ, अच्छे व्रतों का पालन करने वाला, सच्चाई के प्रति, जिनेश्वर भगवान के प्रति आस्था रखने वाला, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखने वाला, तो मेरा यह आत्मा का धर्म है। व्रत, त्याग, संयम, आस्था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मेरा धर्म कभी छूटे नहीं, आस्था कभी टूटे नहीं।
तो यह समर्पण श्रद्धा भक्ति की जो बात है वह अपने आप में विशेष बात होती है। तो हमारी भक्ति अखंड रहे, प्रचंड रहे, मजबूत रहे, तो सिद्धांतों के प्रति भी भक्ति, जो नियम त्याग लिए हैं उन नियमों के प्रति भी भक्ति का भाव, समर्पण का भाव। अच्छे नियम ले रखे हैं, अनुव्रत के नियम ले लिए अच्छे अच्छे, उन नियमों के प्रति भी निष्ठा का भाव रहे। तो नियम संकल्प हैं तो अपने से अपने पर अनुशासन हो सकता है। तो हम समर्पण भक्ति ठीक जगह पर, ठीक केंद्र पर हमारी श्रद्धा भक्ति रहे, सही जगह पर सही भक्ति रहे, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।